अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेलें सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन किड्स, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम अच्छे बच्चे इस वक्त मदनी चैनल पर ऑन एयर हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबे ब्रेक के बाद, रमज़ान मुबारक और ईद के बाद, आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद और रमज़ान के बाद हमारा पहला प्रोग्राम मदनी चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एयर हो रहा है। तो ईद भी गुजर चुकी है, ईद भी गुजर चुकी है। आप सबको ईद भी मुबारक हो। ईद तो गुजर चुकी है लेकिन ईद की मुबारकबाद तो अभी भी दे सकते हैं ना। अभी भी अगर हमारी किसी से मुलाकात हो रही है तो हम गले भी मिल रहे हैं, ईद मुबारक भी कह रहे हैं, तो अभी भी ईद की मुबारकबाद भी हम दे सकते हैं। हमारा रमज़ान मुबारक गुज़रा, रमज़ान मुबारक में हमने रोज़े रखे, इबादत की, नमाज़ तरावी पढ़ी और मदनी चैनल के अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी देखे। बच्चों के भी बहुत प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स मदनी चैनल पर ऑन एयर हुए और सहर की हमने ट्रांसमिशन भी देखी। तो रमज़ान मुबारक में भी हमने बहुत सारा इल्म दीन सीखा। और जब ईद का मौका आया तो ईद के मौके पर भी बच्चों के कितने प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स हुए। बच्चों की ईद अमीर अहले सुन्नत के साथ, बच्चों की ईद खलीफा अमीर अहले सुन्नत के साथ, बच्चों की ईद और अब्दुल हबीब भाई, और इसके अलावा भी दीगर हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी देखे। तो हमें यकीन है कि आपने उससे इल्म दीन भी हासिल किया होगा। यहाँ पर मौजूद बच्चों से भी हम पूछेंगे कि आपकी ईद कैसी गुजरी, आपने क्या क्या किया, आगे के क्या प्लान्स हैं। तो हमारे मदनी चैनल के नाजरीन हैं जो हमें देख रहे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियाँ जो हमें देख रहे हैं, आप भी हमें बता सकते हैं कि आपकी ईद कैसी गुजरी, आपने ईद कैसे गुजारी, क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए, किस किस से मिले। और ईद पर ईदी तो सबको मिली होगी ना जी। ईद उल फितर तो बच्चों को, मीठ ईद बच्चों को बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है भाई? इस पर ईदी मिलती है, इस पर ईदी मिलती है। आप सबको भी ईदी मिली ना? किस किस को ईदी मिली? माशाल्लाह सबको ईदी मिली, मुझे भी ईदी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबको ईदी मिली। हम ईदी के मुतालिक भी और भी बातें करेंगे, ईद के मुतालिक भी और भी बातें करेंगे। आइए पोएम को शामिल करते हैं। अच्छे प्यारे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेहाद में बरकत है। एक जंगल में दो बैल मिलजुल कर रहते थे, दोस्ती पक्की अपनी ये दोनों कहते थे। एक जंगल में दो बैल मिलजुल कर रहते थे, दोस्ती पक्की अपनी ये दोनों कहते थे। हर काम साथ करते, एक साथ घूमते थे। जंगल में एक शेर, जंगल में एक शेर, जंगल में एक शेर इन दोनों को खाने का प्लान बना रहा था, मगर कामयाब नहीं हो रहा था। शेर जब भी हमला करता, दोनों मिलकर उसका मुकाबला करते और उसे भगा देते। एक दिन उस शेर को आइडिया आया, लोमड़ी को उसने पास बुलाया। कहा लोमड़ी जाओ जाओ जाओ, बैल के कान भरो और दूसरे बैल से उसकी लड़ाई करा दो, उसकी लड़ाई करा दो। इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेहाद में बरकत है।
लोमड़ी उस बैल के पास गई, कहा बैल तुम्हें कुछ पता भी है, शेर जब तुम दोनों पर हमला करता है तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें लड़ने के लिए आगे क्यों कर देता है? पता नहीं, पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं। मैं बताती हूँ, वो इसलिए ऐसा करता है ताकि तुम मारे जाओ और वो बच जाए। ऐसे मतलबी दोस्त से दोस्ती अच्छी नहीं। बैल परेशान हो जाता है और हिरनी के पास जाके मशवरा करता है। हिरनी कहती है लोमड़ी तुम दोनों में लड़ाई कराना चाहती है, तुम उसकी बात नहीं सुनना। बैल ने चालाक लोमड़ी की बातों में आकर दूसरे बैल से दोस्ती तोड़ दी। शेर का प्लान कामयाब हुआ। अगले दिन शेर ने पहले वाले बैल पर हमला कर दिया। बैल अकेला होने की वजह से शेर का मुकाबला नहीं कर सका और शेर ने उसे खा लिया। फिर दूसरे दिन शेर ने दूसरे बैल को खा लिया। इस तरह इत्तेहाद खत्म होने की वजह से दोनों शेर का शिकार बन गए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने बहुत ही प्यारी पोएम सुनी। इस पोएम के अंदर हमने किस बारे में बताया गया? प्यारे बच्चों, इस पोएम के अंदर हमें इत्तेहाद के बारे में, यूनिटी के बारे में बताया गया। किस बारे में बताया गया प्यारे बच्चों? यूनिटी के बारे में, इत्तेहाद के बारे में। अच्छा आप लोग माइक लें, जिन जिन के माइक पास हैं वो अपने माइक उठा लें। अब आप लोगों से हम सवालात तो करेंगे ना। अच्छा प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बात मैं आपको बताऊं, इसके अंदर हमें इत्तेहाद के बारे में बताया गया। तो किन दो जानवरों का इत्तेहाद था? कौन बताएगा भाई? जी चलें आप बताएं, आपके पास ही माइक है ना, आप बताएं। दो बैल। जी हाँ, दो बैलों का इत्तेहाद था। दो बैलों का इत्तेहाद था। वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे, हमेशा साथ भी रहते थे, अलग अलग रहते थे। उसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों? उन दोनों का जब इत्तेहाद खत्म हुआ तो शेर ने उन पर क्या किया? माइक में बताएं। हमला किया शेर ने उन पर। और एक दिन एक बैल को उसने खाया और दूसरे दिन दूसरे बैल को उसने खाया। तो प्यारे बच्चों, हमने ये पोएम सुनी, एक कहानी सुनी। इससे हमें सबक क्या मिला? इससे हमें सीखने को क्या मिला? कौन बताएगा? चले भाई, यहाँ वाले काफी देर से हाथ खड़े कर रहे हैं, इनको माइक देंगे हम। आ जाएं, बैठे, बताएं कि सबक क्या मिला? इत्तेहाद में बरकत है। इत्तेहाद में बरकत है। अच्छा यहाँ पर इत्तेहाद का वर्ड यूज हो रहा है तो कई हमारे मदनी चैनल के जो छोटे छोटे मदनी मुन्ने हमें देख रहे होंगे, छोटे बच्चे जो हमें देख रहे होंगे, सोचेंगे इत्तेहाद किसे कहते हैं? इत्तेहाद कहते हैं यूनिटी को, यानी एक साथ मिलकर रहने को। यानी हमने कोई भी काम करना है तो साथ मिलकर करना है, क्योंकि इत्तेहाद में बरकत है। अगर कोई काम आप जुदा जुदा करेंगे ना तो उसमें वो बात नहीं आएगी, उसमें वो आपको गिफ्ट और आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई काम आप मिलकर करेंगे, आप कोई काम करना चाह रहे हैं, आप अपने भाई के साथ मिलकर करेंगे, इत्तेहाद के साथ करेंगे, अपने दोस्त के साथ मिलकर करेंगे, उसके अंदर यूनिटी शामिल करेंगे, तो इंशाअल्लाह करीम काम अच्छा भी होगा और काम में बरकत भी होगी। क्यों? अब इसको मैं आपको एक और बात समझाता हूँ। आप अकेले काम करेंगे ना तो आपका सिंगल माइंड होगा। आप अकेले काम करेंगे तो आपका सिंगल माइंड होगा। लेकिन जब आप दूसरे को अपने साथ मिला लेंगे तो दो माइंड्स हो जाएंगे ना, तो दोनों का आइडिया शेयर होंगे, फिर आप एक जगह मुत्तफिक होंगे, एक आइडिया पर इत्तेफाक करेंगे, तो इंशाअल्लाह करीम काम में बरकत भी होगी और काम को अच्छी तरह से भी कर सकेंगे। तो हमने बहुत ही प्यारी पोएम सुनी, हमें इससे सबक भी यही मिला कि हमने इत्तेहाद को अपने अंदर शामिल रखना है, इत्तेहाद करना है, क्योंकि इत्तेहाद में बरकत है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, हम इनसे कुछ क्वेश्चंस कर लें। जी चले भाई, अभी रमज़ानुल मुबारक गुजरा तो हम इनसे पूछते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के बारे में कुछ बातें पूछ लें। भाई रेडी है ना? रमज़ान के बारे में तो बातें याद होंगी बच्चों को, क्योंकि अभी रमज़ान गुजरा था, रमज़ान करीब में ही गुजरा है। रमज़ान अल्लाह करे हम अगले साल भी रमज़ान को पा लें और अगले साल रमज़ान मदीना पा लें। तो रमज़ान मुबारक के बारे में ही आपसे कुछ बातें पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताइए, रमज़ानों में मुसलमानों पर एक अहम चीज़ है जो फ़र्ज़ होती है, कौन सी चीज़ है? पूरे साल फ़र्ज़ नहीं होती, सिर्फ रमज़ान में वो फ़र्ज़ होती है। जी किस किस को पता है? आपको भी पता है? चले आप बताएं। माइक कहाँ है आपका? माइक नहीं है? चले इनको माइक देंगे। नहीं मुझे दे, मैं दे देता। जी आ जाए, आप मेरे पास आ जाए। जी आ जाए, इधर आ जाए। जी बताइए, रमज़ान मुबारक में मुसलमानों पर कौन सी चीज़ फ़र्ज़ होती है? नमाज। नमाज तो सिर्फ रमज़ान में फ़र्ज़ होती है क्या? नहीं ना, नमाज तो हम पर पूरे साल फ़र्ज़ होती है। रमज़ान में कोई ख़ास इबादत है जो फ़र्ज़ होती है? अच्छा आप बैठें, हम उनसे पूछते हैं। आप आ जाएं। जी आप आ जाएं, चलें आप बताएं।
सोच लें, पहले वहीं बैठ के सोचना था ना आपने। बताएं, नहीं पता आपको भी? नमाज। नमाज तो पूरे साल फर्ज होती है, आपको पता है? चले भाई आप आ जाएं, अभी बच्चों से पूछते हैं फिर आपकी तरफ आएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं ना जी। तरावी। तरावी फर्ज तो नहीं होती है, एक बहुत अहम इबादत है। आप लोग के बच्चों के जहन में क्यों नहीं आ रही? चले भाई आप बैठे, आप भी बैठे। आप दोनों में से किसी को पता है रमजान मुबारक में मुसलमानों पर कौन सी ऐसी चीज है जो सिर्फ रमजान में फर्ज होती है, पूरे साल वो फर्ज नहीं होती? आप दोनों को पता है? नहीं पता। चले यहाँ पर सबसे छोटे कौन है यहाँ पर? जी आप, चले ये लीजिए, आप बताएं। रोजा। जगह पे बैठ के बताएं। रोजा। जी हाँ, वो कौन सी चीज है? रोजा। वो कौन सी चीज है? रोजा, जो पूरे साल में मुसलमानों पर फर्ज नहीं होता बल्कि सिर्फ रमजान मुबारक में फर्ज होता है। रोजे रखते हैं ना, सहरी भी करते हैं, फिर इफ्तार भी करते हैं, और मदनी चैनल पर इफ्तार के वक्त दुआ इफ्तार आ रही होती है, उसको भी देखते हैं। तो पूरे साल में कौन सी ऐसी इबादत है जो मुसलमानों पर सिर्फ फर्ज होती है? रमजान में रोजा फर्ज होता है। रोजा फर्ज होता है। जी हाँ, रमजान मुबारक के बाद, रमजान के बाद कौन सा महीना आता है? कौन बताएगा? जी आप बताइए। जी जी, इनको माइक दीजिए। शव्वाल। शव्वाल का महीना, शव्वाल शरीफ का महीना आता है। बाज बच्चे इसको पता है क्या कहते हैं? बाज बच्चे कहते हैं ईद का महीना आता है। उसकी पहली तारीख को तो ईद होती है, ईद का महीना भी कहलाता है, लेकिन वो असल में कौन सा महीना होता है? शव्वाल शरीफ का। कौन सा महीना होता है? शव्वाल का। और शव्वाल की पहली तारीख को कौन सा दिन होता है? क्या होता है शव्वाल की पहली तारीख को? चले ऐसे थोड़ी बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे ना, ये तो अच्छे मैनर्स नहीं है। हैंड रेस करेंगे फिर बताएंगे। जी आप बताएं, इनको माइक दीजिए अपने बराबर वालों को। जी ईद उल फितर। ईद उल फितर का दिन होता है शव्वाल की पहली तारीख को। तो ईद उल फितर के दिन सबसे पहले मुसलमान नमाज फजर पढ़ते हैं। जब फजर होती है, नमाज फजर के बाद क्या काम होता है प्यारे बच्चों? जी कौन कौन बताएगा? आप भी बताएंगे? चले आपसे ही पूछते हैं। जी आप बताएं, आप खड़े हुए ना। जी जी पीछे माइक दें। जी सीधे हाथ से, कोई भी चीज देंगे सीधे हाथ से। जी ईद की नमाज। ईद की नमाज पढ़ते हैं। आपने भी पढ़ी होगी माशाअल्लाह उल करीम ईद की नमाज। चले बैठ जाएं। जी ईद की नमाज पढ़ने के बाद जब ईद की नमाज खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? ईदी देते हैं। ईदी देने से भी पहले एक काम करते हैं ना, जब नमाज खत्म हो गई, इमाम साहब ने दुआ खत्म कर दी, सब खड़े होते हैं और गले मिलते हैं। गले मिलते हैं, ईद मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। क्या कहते हैं? ईद मुबारक। जी ईदी तो उसके बाद मिलती है ना, ईदी फौरन से थोड़ी मिल जाती है। ईदी तो घर जाके मिलती है, अम्मी भी ईदी देती हैं, अब्बू भी ईदी देते हैं, चाचू भी ईदी देते हैं, सब ईदी देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने सुना कि रमजान मुबारक के बाद ईद आती है। ईद का कौन सा दिन होता है? यकम शव्वाल का दिन। सबसे पहले नमाज फजर के बाद हम क्या करते हैं? ईद की नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पर मौजूद बच्चे भी हैं, अब हम इनसे कुछ क्वेश्चंस कर लें। आप लोगों से क्वेश्चंस कर लें अब हम। जी अहमद रजा भाई कर लें क्वेश्चंस आपसे। जी अहमद रजा भाई को एक माइक देंगे, आप यहाँ पर आ जाएं। अहमद रजा भाई भी आ जाएं और बगदाद भाई भी आ जाएं। जी 2 माइक्स मुझे दे दें, एक ये वाला दे दें और एक और। ठीक है, बगदाद भाई और अहमद रजा भाई। ठीक है भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद रजा भाई कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है जी। ठीक है। आप ये वाले हाथ में माइक पकड़ लें, इस वाले में। ठीक है जी, कैसे हैं आप अहमद रजा भाई? ठीक हूँ। ठीक है। बगदाद भाई आप कैसे हैं? आप इधर देखेंगे ना थोड़ा। ठीक। ठीक है। चले भाई आप दोनों से हम सवालात करें। बगदाद भाई चले भाई, पहले सवाल का जवाब आप देंगे या आप देंगे? ये देंगे, अहमद रजा भाई देंगे। जी अहमद रजा भाई ये बताइए कि क़यामत के दिन किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत सबसे ज्यादा होगी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, क़यामत के दिन अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे ज्यादा होगी, यानी तादाद में सबसे ज्यादा होगी। माशाअल्लाह करीम। अहमद रजा भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी जब किसी का जवाब दुरुस्त होगा तो हम क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बगदाद भाई अब आपसे सवाल करूं? कहते हैं जी। क्या कहते हैं? जी। माइक करीब करके बताएंगे ना। जी। जी बगदाद भाई से सवाल है, सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत जन्नत में जाएगी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु सल्लम। ये सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम। जी, क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में जाएगी। हमारे बगदाद भाई का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। जी, अहमद रज़ा भाई आपसे क्वेश्चन, नाबीना, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लाइंड, किसे कहते हैं? ये इनका सवाल है। हाँ। चलें भाई आप बताएं, नाबीना किसे कहते हैं? जो देख नहीं सकते। जो देख नहीं सकते उनको क्या कहते हैं? नाबीना कहते हैं, ब्लाइंड कहते हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों? हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ऐसे लोगों की क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। उनकी मदद करनी चाहिए। बगदाद भाई हम उनकी मदद कैसे करेंगे? हम उनकी मदद ऐसे करेंगे, आप तो ये काम नहीं कर सकते, आप तो छोटे हैं। अगर अपने अब्बू के साथ कहीं जा रहे हैं और रोड पर कोई नाबीना इस्लामी भाई खड़े हैं तो आप अब्बू से अर्ज कीजिए कि इन्हें भी रोड पार करवा दीजिए, इन्हें भी रोड पार करवा दीजिए। हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनके कोई काम हो तो हमें वो भी कर देने चाहिए ताकि उनकी हेल्प हो, क्योंकि वो नाबीना है ना, वो तो देख नहीं सकते लेकिन हम तो देख सकते हैं। अल्लाह पाक ने हमें आंखें अता फरमाई हैं। ये देखें बगदाद भाई को भी अल्लाह पाक ने आंखें अता फरमाई है ना, माशाअल्लाह। बगदाद भाई आप इससे देख सकते हैं ना, माशाअल्लाह। तो क्या कहेंगे हम सब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अहमद रज़ा भाई अब आपसे क्वेश्चन करें? चलें भाई, रेडी हैं? ये अहमद रज़ा भाई देखें मुझे लग नहीं रहा रेडी हैं। कभी ये यूं कर रहे हैं, कभी ये यूं कर रहे हैं, कभी ये यूं कर रहे हैं। अहमद रज़ा भाई ऐसे थोड़ी चलेगा। बगदाद भाई कितनी स्पीड से माशाल्लाह जी कह रहे हैं। आप भी कहना रेडी हैं आप? जी। अभी भी देखें जी में इनके दम है। लग रहा है अहमद रज़ा भाई नाश्ता नहीं किया आपने? किया नाश्ता? किया है? क्या खाया था नाश्ते में आपने? अंडा पराठा। फिर क्या खाया था? माइक पर दिक्कत है ना? रोटी और चाय। अच्छा, डबल रोटी और चाय आपने पी थी। चले भाई अब से अंडा पराठा खाइएगा ताकि आपके अंदर एनर्जी आए। ये डबल रोटी और चाय खा के आए ना, आप कैमरे से थोड़ा यूं हैं। अच्छा यूं, ये डबल रोटी और चाय खा के आए सर, जैसे इनकी एनर्जी भी थोड़ी डाउन है। बगदाद भाई आप क्या खा के आए नाश्ते में? आपने क्या खाया था? पराठा और चाय। पराठा और चाय खाई थी। देखिए इन्होंने पराठा खाया था ना, इनकी एनर्जी भी ज्यादा। आप भी पराठा खाएंगे कल से, ठीक है ना, ताकि आपकी भी एनर्जी और हो। दाल। दाल भी खाई थी, माशाल्लाह। जी आप बताएं रेडी हैं? फिर जी। जब तक आप जोर से जी नहीं बोलेंगे ना, थोड़ी स्ट्रॉन्ग जी, तब तक हम आगे आपसे सवाल नहीं करेंगे। जी। और बगदाद भाई आप एक दफा इनको जी बोल के दिखाएं। जी। ऐसी जी चाहिए हमें। चले बोले, कोशिश करें। जी। जी चले भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने इंसान को कौन सी नेमत अता फरमाई है जिससे वो सुनते हैं? तान। कान। तान। जी चलें, आप मेरे हाथ में माइक दे दें। कौन सी नेमत अता, आप अपना हाथ नीचे कर लें। कौन सी नेमत अता फरमाई जिससे सुनते हैं? तान। टांग। कान। क्या कहेंगे? कान। क्या कहेंगे अहमद रज़ा भाई? तान। कान। तान। कान। क्या कहेंगे? तान। कान। एयर्स। क्या कहेंगे? एयर्स। जी हाँ, अल्लाह पाक ने इंसान को कान अता फरमाए जिनसे हम सुनते हैं। लेकिन अब हमने ये गौर करना चाहिए प्यारे बच्चों कि हम क्या सुनते हैं। हम क्या गुनाहों भरी चीजें सुनते हैं या नेकियों भरी चीजें सुनते हैं? क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें कान अता फरमाए ना, तो हमने कानों का इस्तेमाल भी, बगदाद भाई और अहमद रज़ा भाई यूँ आ जाएं, यूँ सीधे हो जाए सीधे। जी हमने इन कानों का जो इस्तेमाल करना है ये भी ऐसे इस्तेमाल करना है कि अल्लाह पाक हमसे राजी हो। अल्लाह पाक हमसे राजी हो। बगदाद भाई कानों से हमने क्या सुननी चाहिए? नाते सुननी चाहिए? देखने चाहिए कार्टून। नहीं, कार्टून देखने चाहिए लेकिन गुलाम मुस्तफा देखना चाहिए ना। गुलाम रसूल देखना चाहिए, कनीज फातिमा देखनी चाहिए, और तो कार्टून्स नहीं देखने चाहिए। अच्छा, कानों से हमने अच्छी अच्छी चीजें सुननी है। इन कानों से हमने किसी की बुराई नहीं सुननी, किसी की गीबत नहीं सुननी। ऐसे काम सुनने जिनसे अल्लाह पाक, ऐसी बातें सुननी जिनसे अल्लाह पाक हमसे खुश हो। हमने इससे तिलावत भी सुन सकते हैं। जी। कानों से तिलावत सुन सकते हैं। जी। नाते सुन सकते हैं। जी। मदनी मुज़ाकरा की आवाज भी सुन सकते हैं। जी। जी हाँ, कानों से अच्छे अच्छे हम काम भी कर सकते हैं। माशाअल्लाह करीम। बगदाद भाई और अहमद रज़ा भाई ने बहुत प्यारे प्यारे हमें जवाब दिए। आप दोनों अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। जी अब कौन आएगा? आप आएंगे? आ जाए ना, मैं आ जाऊंगी आपके पास, मैं आ जाता हूँ। चलें भाई, आपका नाम क्या है? जी शाहवेज भाई। शाहवेज भाई कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक हैं? ईद मुबारक।
ईद मुबारक। सेवा खैर मुबारक। शाहबाज भाई ईद आपकी सही गुजरी? अच्छी गुजरी? डी अच्छी गुजरी ना? डी अच्छी नहीं गुजरी क्या? अच्छी गुजरी ना? ईदी भी मिली आपको? ईदी मिली? डी ये ऐसे शाहबाज भाई को लग रहा है मुझे ईदी नहीं मिली। ईदी मिली है ना आपको? डी तो थोड़ा आप स्पीड से कहेंगे ना, स्ट्रांगली। ईदी मिली? डी जी। अब आप हमें क्या सुनाएंगे? कोई प्यारी सी बात बताएंगे, कोई नाच सुनाएंगे, क्या करेंगे? नारे वारे लगाएंगे, क्या करेंगे? एक आदमी उतुल जी एक आदमी उतुल क्या करेंगे? एक आदमी उतुल क्या करेंगे भाई? ये नाच सुनाएंगे आप क्या, हाँ या कुछ और सुनाएंगे? जल्दी से बताएंगे। वेतन अभी कुछ भी नहीं सुना रहे यानी आप? एक आदमी उतुल ए खत्म रसूल सुनाएंगे। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। चले भाई सुनाइए। एक आदमी उतुल मक्की मदीने कोने में तुम था कोई नहीं। बस। सुभान अल्लाह। सब क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और भी कोई और नात याद है आपको? नहीं, यही याद है। अच्छा जी, चले माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत दे। और कौन हमें प्यारी प्यारी बातें बताएंगे, प्यारी प्यारी बातें सुनाएंगे यहाँ पर मौजूद? बस आप भी सुनाएंगे? चले आप तो मेरे पास आ जाए। ठीक है जी, अब आप यहाँ पर आ जाएं। आप हमें बताएं, आप हमें क्या सुनाएंगे? नाच सुनाएंगे? कौन सी नाच सुनाएंगे भाई? हमने आंखों से देखा है नहीं मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर। सुनाएंगे? याद है आपको? कितने शेर याद हैं आपको? अच्छी याद है। 5-6 याद हैं। चले आप हमें 2 शेर सुना दें, ठीक है ना? 2 शेर हम इनसे सुन लेते हैं जी। हमने आंखों से देखा है नहीं हमने आंखों से देखा नहीं है मगर। हमने आंखों से देखा नहीं मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जी हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। बस। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको ही बरकत दे। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। यहाँ पर मौजूद बच्चे भी हमें नाते भी सुना रहे हैं, प्यारी प्यारी बातें भी बता रहे हैं जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अपने एक प्रोग्राम में एक सेगमेंट शामिल करते हैं। आपको हम कुछ इशारे करके दिखाएंगे, आपने हमें बताना है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है जी? रेडी हैं? बच्चे भी रेडी हैं, बड़े भी रेडी हैं। अच्छा, इशारा मैं करूँ या आप में से कोई करना चाहेगा? चलें, देखिए, मैं जो बच्चा आएगा ना, मैं उसके कान में बता दूंगा कि आपने करना क्या है। ठीक है? फिर वो करेंगे, फिर मैं चेक करूंगा, फिर आप लोग ने बताना है कि वो सही इशारा कर रहे हैं या नहीं। आप बैठे बगदाद भाई, आप बैठे, अभी आपको ही बुलाएंगे। बगदाद भाई माशाल्लाह फुल तैयारी के साथ आए होंगे, मुझसे ही सारे सवालात हो जाए जी। अब हम यहाँ से ही बुलाएंगे ना, इन बच्चों को भी तो बुलाना चाहिए ना जी। सबसे पीछे आप आ जाए जी, जल्दी से आ जाए। आप यहाँ पर आ जाएं। अब मैं आपके कान में बता रहा हूँ जी। क्या कर रहे हैं ये? कौन कौन समझा है? हंसना नहीं है, आवाज से नहीं हंसते। ये मेकअप थोड़ी कर रहे हैं जी। माइक में तो मैं जिनसे बोलूंगा वो बताएंगे, ऐसे कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है? माइक किन किन के पास है? चले आप बताएं क्या कर रहे हैं ये? आंसू नहीं, आंसू नहीं आ रहे। आप पहले एक काम करें, आप बगदाद भाई से माइक लेकर आए जाएं। बगदाद भाई से माइक लेकर आए जी। आप बैठ जाएं। आंसू नहीं आ रहे इनको, ये कुछ और कर रहे हैं। चलें आगे वालों को माइक दें। बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप सबसे पूछेंगे, बैठ जाएं, बैठ जाएं। काजल, काजल तो नहीं लगा रहे ना, मैंने आपको कुछ और बताया। आप भी बैठ जाएं। और चलें यहाँ पर आगे माइक पास करें जी। आप बताएं। सुरमा लगाना। सुरमा लगा रहे हैं? क्या सही बता रहे हैं? आप माइक पे बताएंगे ना आप भी जी जी। हाँ, ये सुरमा लगाने का इशारा था। ये क्या लगा रहे हैं? सुरमा लगा रहे हैं। ये क्या लगा रहे हैं? सुरमा लगा रहे हैं। माशाअल्लाह करीम। अपनी जगह पे तशरीफ रखें जी। अब एक और हम और बुला लें। अब आप आएंगे बगदाद भाई। यार बगदाद भाई, चलें। क्या कर रहे हैं बगदाद भाई? आप बताएंगे। चलें आप भी मेरे पास आ जाएं। चलें भाई, यहाँ पर आ जाएं आप। बस बस बगदाद भाई जी। क्या कर रहे हैं बगदाद भाई? बाल बना रहे। बगदाद भाई बाल बना रहे हैं। किस चीज से बाल बना रहे हैं? कंघी से। जी हाँ, बगदाद भाई क्या कर रहे हैं? कंघी बना रहे। कंघी बना नहीं रहे।
कंघी कैसे बनाएंगे? यूं यूं करके कंघी कैसे बनेगी भाई? ये कंघी कर रहे हैं, कंघी कर रहे हैं। जी बगदाद भाई, आप इतनी सारी कंघी कर रहे हैं, आपके बाल खत्म नहीं हो जाएं? बाल तो है ना आपके पास? जी बाल है ना? कटवाएं। कटवाएं आपने? ईद पे कटवाए होंगे ना? जी तो हमारे बगदाद भाई क्या कर रहे हैं? कंघी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंघी कर रहे हैं। माशाल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ रखेंगे अब आप? जी अब आपसे हम इशारा करवा लें। चले आप आ गए तो आपसे इशारा करवा लेते हैं। अब बताएं, यहाँ देख के बताएं कैसे कर रहे हैं। ये आप ही इशारे ही आप गलत कर रहे हैं। चलें बस, आप नहीं समझा पा रहे हैं ना, किसी और को बुला रहे हैं फिर हम, या आप करके एक लास्ट चांस दे रहे हैं हम आपको, अब आप करके दिखाएं। नहीं आता? चलें चलें आप बैठे फिर, चलें आप आ जाए भाई, आप तो खड़े ही हो गए हैं माशाल्लाह। यहाँ पर आ जाए। चलें पीछे करें, शिमला पीछे करेंगे ना? कैसे देंगे? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बगदाद भी? इधर आए, जल्दी से आए। इतर लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं बताना ना। इतर लगा ले। इतर लगा रहे हैं ये? अच्छा, इतर लगाने का एक और तरीका भी तो होता है ना। इतर लगाने आपको भी पता है? आपको तो मैंने बताया था ना, ये आपको पता है। इतर हम ऐसे भी लगा सकते हैं ना, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। इन्होंने जो बताया ऐसे भी लगा सकते हैं हम। ये आप क्या लगाने का इशारा बता रहे थे? इतर लगाने का। जी माशाल्लाह, आप भी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी अब और कौन आएगा? आप फिर आएंगे? नहीं, अब आपको नहीं बुलाएंगे, अब यहाँ से भी मौका देंगे ना। आप आ जाए जी, जल्दी से आ जाए, मेरे सीधे हाथ पर आ जाए। हेलो ऐसे थोड़ी, अब मुझे क्या बता, अब आप बताएंगे। कैमरा आपका ये रहा, आप बताएं। अब उनको दिखाना है, मुझे तो पता है। हाँ बगदाद भी क्या कर रहे हैं? करके दिखाएं दोबारा, क्या कर रहे हैं ये? देखिए बगदाद भाई माशाल्लाह सही पहुंच रहे हैं। चल लेकिन जवाब हम पीछे से लेंगे। आप बताएं क्या कर रहे हैं? इनको माइक दीजिए सीधे हाथ से। सलाम। सलाम कर रहे हैं, लेकिन सलाम तो मुंह से भी किया जा सकता है, इशारा कुछ और है। दिखाएं, हाथ दिखाएं। ये पानी पी रहे हैं ऐसे? क्या ऐसे पानी कौन पीता है भाई? हाथ धो थोड़ी रहे, हाथ तो हम वॉश बेसिन पे जाएंगे। क्या कर रहे हैं? नहीं, क्या कर रहे हैं? ये क्या चीज है? ये क्या? अच्छा ये बताएं, ये क्या है? मुसाफा। ये क्या है मेरा? ये चीज क्या है? ये पूरा चीज क्या है? हाथ है ना, तो हम क्या कर रहे हैं? सलाम तो कर रहे हैं, लेकिन मिला क्या चीज रहे हैं? हाथ मिला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हाथ मिला रहे हैं। जी हम क्या कर रहे हैं? हाथ मिला रहे हैं। सलाम तो कर रहे हैं ना। चले आप यहाँ खड़े हो, माइक आप पकड़े, चले। कैसे बताएंगे फिर हम? चले आप ऐसे ही बता देते हैं बगैर माइक के, ठीक है? अब ये आए मेरे पास, मैंने इनको कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अब हमने सलाम कलाम तो कर लिया, लेकिन मिलाया क्या चीज है? हाथों को मिलाया है। क्या मिलाया है? हाथों को मिलाया है। माशाअल्लाह करीम, अपनी जगह पर तशरीफ रखे हैं। चलें भाई बगदाद भाई आप आ जाएं, अब आपसे हम एक इशारा समझवाएंगे। सही समझा नहीं पा रहे आप, कैसे करेंगे बगदाद भाई? अरे आपने खुद ही बता दिया, आपको थोड़ी बताना है। कर क्या रहे थे आप? जोर से बताएं, अब जोर से बताएं। अब आपने जवाब बता दिया है। जी हाँ, इन्होंने बताना था, इशारा है कि चश्मा लगा रहे हैं। ये इन्होंने खुद ही चश्मा लगा के और खुद ही बता दिया कि चश्मा लगा रहे हैं। माशाअल्लाह करीम, तशरीफ रखें। जी और कौन आएगा भाई? जी जी प्यारे बच्चों आ जाएं। जी लास्ट हम एक बच्चे को बुला रहे हैं, फिर हम और चीजें भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कौन आएगा? आप हो गए, आप आएंगे यार? आप आ जाए ना, या मैं आ जाऊं आपके पास? आ जाऊं? नहीं मैं आपके पास आ रहा हूँ, बहुत हो गई। ठीक है भाई, अब आप तो आने के नहीं है, अब हम ही आपके पास आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाँव नीचे रखें जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। माइक बंद है जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। कैसे गुजरी आपकी ईद? अच्छी गुजरी। ईदी भी मिली? माशाअल्लाह। चले भैया, अब हम आपसे एक इशारा करवाएंगे, आपने सामने वाले बच्चों को समझाना है, ठीक है? बगदाद भाई, ये बात गलत है। बगदाद भाई ने अब सुन लिया ना, बगदाद भाई ने बता दिया। अब बगदाद भाई ये नहीं करना ना, आपको आवाज आ भी गई तो आपने बताना तो नहीं है ना, अच्छी हैबिट तो नहीं है ना। चले अब हम दूसरी चीज इनको बताएंगे। क्या कर रहे हैं भाई ये? बस बगदाद भाई, अब आपकी हमारी दोस्ती खत्म। बगदाद भाई, आपकी और हमारी दोस्ती खत्म। आप सब बताए जा रहे हैं, आपको आवाज आ रही है तो इसका मतलब आप सब बता देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। अब हम बगदाद भाई से नहीं करेंगे। बगदाद भाई, अब आपसे हम सवाल नहीं करेंगे। अब आप, अच्छी हैबिट तो नहीं है ना ये। अगर हमने किसी की बात सुन भी ली है तो हमें उसको दूसरों को नहीं बताना चाहिए, उसको दूसरों को नहीं बताना चाहिए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमने बच्चों के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज भी की और बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें भी सीखने को मिल रही हैं। बच्चों को बुलाते हैं, यहाँ पर मौजूद बड़े बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, और इनसे कोई अच्छी अच्छी बातें भी सुन। चलें, आप लोगों के पास माइक्स मौजूद है ना? ठीक है जी। अब हम मेरे सीधे हाथ से शुरू करें या यहाँ से करें? कहाँ से करें? यहाँ से कर लें। सीधे हाथ से नहीं करें, सीधे हाथ से कर ले। चले भाई, आप कोई अच्छी सी बात बताएं। माइक है आपके पास? मैं आ जाऊं? चले, मैं आ जाता हूँ आपसे, ठीक है जी। चले भाई, कोई अच्छी सी बात आप बताएंगे, प्यारी सी बात। सब सोच के रखिए, आप सबसे हम पूछेंगे इंशाल्लाह। चलें, आपको अभी नहीं आ रही ना, सोच के रखें। चलें, आप बताएं। नमाज पढ़ना। नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज पढ़नी चाहिए। आ गई आपको? आ गई जी। बताएं। रोजा रखना। रोजा रखना चाहिए जी। आप बताएं भाई, आप यहीं पर है ना, आप बताएं ना। दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ना चाहिए जी भाई। नमाज पढ़नी चाहिए। नहीं, ये तो हो गया, नमाज पढ़ने का तो हो गया ना। अब आपने कुछ और बताना है। रोजा रखना चाहिए। ये भी हो गया। जल्दी जल्दी, नहीं आ रहा आपको समझ? चले भाई, बगदाद भाई, मदनी चैनल देखना चाहिए। मदनी चैनल देखना चाहिए। बगदाद भाई, माशाअल्लाह। और किड्स के प्रोग्राम भी देखने चाहिए। और बताएं। और फैज़ान मदीना इज्तिमा में भी आना चाहिए ना? जी। चले भाई, माशाअल्लाह। यहाँ पर हमारे ये वाले बच्चे तो कंप्लीट हो गए, आपने नहीं बताया ना। अब हम आपसे एंड में पूछेंगे। चले भाई, यहाँ से कौन बच्चे बताएंगे? सीधे हाथ से। चलें, आप लोग यहाँ से स्टार्ट करें। है माइक? चले, माइक है ना, स्टार्ट करें। कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान पाक पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छी आदत जी। इधर लगाना चाहिए। जी, इधर लगाना चाहिए। इत्र भी लगाना चाहिए जी। माशाअल्लाह उल करीम। मिसवाक करना चाहिए। मिसवाक करनी चाहिए जी। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जी, किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। चलें भाई, आगे माइक पास करें, आगे देते जाएं ना माइक, आपसे होता जाए, माइक आगे देते जाएं। पहले आप लोग अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, उसके बाद मैं भी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, ठीक है बगदाद भाई? बगदाद भाई से भी और अच्छी अच्छी बातें पूछेंगे और आपसे भी पूछेंगे, ठीक है? आप भी सोच के रखें जी। बताइए। बड़े और छोटे बच्चों से अदब से बात करनी जी चाहिए। हाँ, बड़ों और छोटों सबसे अदब से बात करनी चाहिए, सबसे अच्छी तरह भी मिलना चाहिए जी। आप बताएं। चलें, आप ही बता दें, आपके पास माइक है ना। चलें, बताएं। अच्छे काम करने चाहिए। अच्छे काम? अच्छे काम क्या अच्छे काम है, ये तो बताएं। आइए, चलें, आप सोच लें। आगे माइक दीजिए, आगे आगे माइक दीजिए जी। आप माइक लीजिए जी। नहीं आ रही? चलो ठीक है। सीधे हाथ से देना चाहिए। कौन से हाथ से कोई काम करना चाहिए? सीधे हाथ से। आपने करा ना, माशाअल्लाह। चलिए, यहाँ पर आके आप बताएं। बगदाद भाई माशाअल्लाह फुल। सीधे हाथ से देना चाहिए, सीधे हाथ से खाना चाहिए। सुभान अल्लाह। सब क्या कहेंगे? सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से खाना है। सुभान अल्लाह। और सीधे हाथ से लेना भी है ना। अब अगर अब मैं आपसे माइक लूंगा तो कौन से हाथ से लूंगा? सीधे हाथ से। अब मैं आपको सीधे हाथ से क्या कहूँगा? अपनी जगह पर तशरीफ रखें। मेरे सीधे हाथ की जानिब आप बैठे हुए हैं ना, तो अपनी जगह पर आप
तशरीफ भी रखेंगे। जी चले भाई, आप इनको तो माइक दीजिए। जी, इमामा शरीफ पहनना चाहिए। इमाम शरीफ भी पहनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जी, दो बंदों में लड़ाई रुकवानी चाहिए। जी हाँ, जब दो बंदों में, दो दोस्तों में, दो भाइयों में लड़ाई हो रही हो तो उन लड़ाई को भी रुकवाना चाहिए, उस लड़ाई को और बढ़वाना नहीं चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि उनके दरमियान सुलह हो जाए, उनके दरमियान फ्रेंडशिप हो जाए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उनके दरमियान मजीद लड़ाई हो। जी, आप बताइए। हज करना चाहिए। हज करना चाहिए, लेकिन हज जिन पर फर्ज है उनको हज भी करना चाहिए। जी, आप बताइए, माइक दीजिए। हर वक्त वुजू में रहना चाहिए। बावुजू रहना चाहिए, जब भी मुमकिन हो बावुजू रहना चाहिए। जी, पीछे माइक दीजिए भाई को। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए क्योंकि क़यामत में हमें नेकियों की बहुत ज़रूरत होगी। अल्लाहु अकबर, बहुत ही प्यारी बात बताई कि ज्यादा से ज्यादा नेकियां करनी चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन हमें किस चीज की जरूरत होगी? नेकियों की। हम दुनिया में जितना भी पैसा कमा लें, जितना भी माल कमा लें, जितना भी पैसा जमा कर लें, क़यामत के दिन हमारे काम ये ऐसे नहीं आएगा। हाँ, इस तौर पर काम आ सकता है कि हम इसको दुनिया में अच्छे अच्छे कामों में लगाएं, इससे मस्जिदें बना दें, इससे मदरसे बना दें, तो इस तौर पर तो हमारा लगाया हुआ पैसा काम आ सकता है, लेकिन डायरेक्टली हमारा पैसा क़यामत के दिन काम नहीं आएगा। तो हमें क्या करनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा नेकियां करनी चाहिए। दुनिया में एक करेंसी चलती है ना, दुनिया में जैसे प्यारे बच्चों करेंसी चलती है, पाकिस्तान में चलती है रुपया। क्या चलता है? रुपया। अब दुनिया में जिस तरह करेंसी चलती है, अब आप मदीना शरीफ जाएंगे तो वहां की अलग करेंसी है। इसी तरह क़यामत की जो करेंसी है वो है नेकियां। जिसके पास उस दिन नेकियां होंगी वही कौन होगा? कामयाब होगा। वही क्या होगा? कामयाब होगा। जी, हमारे भाई बचे लास्ट, आप बताएं। बताएं ना। कुरान पाक पढ़ना चाहिए। कुरान पाक पढ़ना चाहिए। वैसे ये हो गया है, लेकिन फिर भी चलें, आप कुछ और बताएंगे, हम मान लें इसको। चलें भाई, माशाअल्लाह करीम। चलें, आपने अच्छी बात बताई, आपकी बात को भी हम मान लेते हैं। अल्लाह पाक आपको ही बरकतें दे। जी प्यारे बच्चों, हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर मौजूद बच्चों से भी सुनी, हमें बगदाद भाई ने भी बताई और हमारे अहमद रजा भाई ने भी हमें बताई प्यारी सी बात। यहाँ पर मौजूद बच्चों ने भी हमें बताई। आइए मैं भी आपको प्यारी प्यारी बातें बताऊं। जी, रेडी हैं? जी प्यारे बच्चों, खाना टाइम पर खाना चाहिए, खाना टाइम पर खाना चाहिए। किसी के रूम में जाने से पहले उनसे इजाजत लेनी चाहिए। किसी के रूम में जाने से पहले उनसे इजाजत लेनी चाहिए। आप घर में किसी के भी रूम में जाएं, अम्मी अब्बू के रूम में जाएं, अपनी आप बहन के रूम में जाएं, भाई के रूम में जाएं या किसी के और के भी घर में जाएं, तो हमें पहले क्या कर लेना चाहिए? नॉक कर लेना चाहिए। आप दरवाजे पर नॉक कर लेंगे, परमिशन ले लेंगे तो फिर अच्छा लगेगा। और किसी के भी घर में, किसी के भी कमरे में बगैर इजाजत दाखिल नहीं होना चाहिए। स्कूल और मदरसे का जो बैग है ना, वो रात को ही रेडी कर लेना चाहिए। स्कूल और मदरसे का बैग कब रेडी कर लेना चाहिए? रात को। ऐसा ना हो कि आप सुबह उठें, अम्मी मेरी पेंसिल कहाँ है, अब्बू मेरा लंच बॉक्स कहाँ है, मेरी ये बुक कहाँ है, मेरी ये बुक कहाँ है। ऐसा हमने नहीं करना, बल्कि जो भी हो तो हमें रात को ही रेडी कर लेना। अगर आप ऐसा करेंगे, मिसाल के तौर पर आप ढूंढ रहे हैं, सुबह आप उठे, रात में तो आप मोबाइल देख रहे थे, आप सो गए, लेट सो गए। अब आप सुबह उठे, अब आप कह रहे हैं अम्मी मेरी बुक नहीं मिल रही, अब्बू मेरी पेंसिल नहीं मिल रही, मेरा स्केल नहीं मिल रहा, मेरी ये नोटबुक नहीं मिल रही। अब आपने ये करते रहे, अब आपके स्कूल का टाइम था 7:45 का, टाइम आपका हो गया, अब टाइम हो गया खत्म, अब स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। अब आप लेट स्कूल जाएंगे तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी ना। तो हमें जो भी काम करना है पहले से कर लेना है। स्कूल और मदरसे का बैग पहले से रेडी कर लेना है। अब स्कूल खुलने भी वाले हैं, ईद की छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं, तो अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग भी अपने बैग्स रात में ही पैक कर लीजिएगा। जी, क्या अब एक और प्यारी सी बात बताऊं? आप बताएंगे? चले आप बताएं। बताएं, क्या बताएंगे आप? आपने हैंड रेस किया है ना, अब आप बताएं। आप बताएंगे, क्या बताएंगे आप? माइक आ जाए, इधर आ जाए आप। सीधे हाथ से खाना चाहिए। सीधे हाथ से खाना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। जी, एक और बहुत प्यारी बात है कि जब हम ब्रश करते हैं रात में, जब हम सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं बगदाद भाई? ब्रश करते हैं। तो ब्रश करते वक्त जो नल होता है ना, जो हमारा टैप होता है, उसको खुला छोड़ देना नहीं चाहिए। आपने ब्रश को गीला कर लिया, उसके बाद टैप को, नल को बंद कर देना चाहिए, खुला रखना नहीं चाहिए। जी, अब और कौन बताएगा? कोई और प्यारी सी बात बताएगा? बगदाद भाई आप बताएंगे? बगदाद भाई तो माशाल्लाह खुद ही आगे आ जाते हैं। जी बताइए। कुरान पाक पढ़ना चाहिए। कुरान पाक पढ़ना चाहिए। माशाल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। बगदाद भाई हमें बड़ी प्यारी प्यारी बातें बता रहे हैं। अच्छा, जब आपको खांसी हो
जब एक टाइम आता है बंदा बीमार हो जाता है, तो कफ हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो कैसे खांसना चाहिए? जी माइक में बताएंगे आप ये बात? भाई सीधे हाथ से देंगे, ठीक है जी। अगर हमारी खांसी हो जाए तो हमारे को ऐसे करना चाहिए ताकि ना दूसरे को ना लगे। जी दोबारा आप बताएंगे, हमें बोलेंगे ना, हमारे को क्या वर्ड, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। हमें अगर खांसी हो तो हमें हाथ रखना चाहिए ताकि दूसरों को ना लगे। जी हाँ जी, अब आप सही, ये तो अब एक और प्यारी सी बात मैं आपको बताऊं, सही अल्फाज बोलने चाहिए, जो वो अल्फाज बोलने चाहिए जो हो। यहाँ पर आप बता रहे थे ना, ये हमारे अहमद रजा भाई खास के भी बता रहे थे। अहमद रजा भाई खास के बताएंगे कैसे खांसेंगे? आप बगदाद आपको आता है, चले आप यहीं आ जाए भाई, आप यहीं बैठ जाए, मेरे पास ही बैठ जाए जी। चले आप यहीं बैठ जाए, आ जाए ऊपर आ जाए भाई आप। चले बगदाद भाई, आप अपना इमामा तो देखें माशाल्लाह, जवाब देने के उसमें आपने अपना इमामा ही खराब कर दिया हैं। चले अब आप खांस के बताएं कैसे खांसेंगे? कैसे? अच्छी ये खांसना हुआ, ये तो छींक हुई ना। खांस के जल्दी से बताएं, फिर हमारे प्रोग्राम का टाइम भी एंड हो रहा है। चलें जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी मुकम्मल हुआ। अल्लाह पाक आप सबको बरकत नसीब फरमाए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया